नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना बेदी आपके साथ। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आपका स्वागत है। लाइफ में हमेशा रहे ऑल इज वेल, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी बताते हैं। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। बचपन से हम अपने घरों में ये सुनते आए हैं कि दही खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ये फायदा पहुंचाने के बजाय जहर की तरह असर करता है। और इसी तरह दूध पीने के तुरंत बाद मछली खाना भी नुकसानदेह हो सकता है। ये बात पूरी तरह से आयुर्वेद पर आधारित भी है। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के बाद क्या खाना खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स लेने के बाद क्या खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पराठे के साथ दूध करेगा कमजोर, फल के साथ दूध बिगाड़ेगा हाजमा, दही के साथ दूध देगा एसिडिटी। जानिए दूध कब और कैसे पीना है खतरनाक। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बताइए कि दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें नुकसान बिल्कुल ना हो। जी, देखिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो दूध आप लेते हैं या दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं वो वास्तव में वो ओरिजिनल है कि नहीं। आजकल बहुत कुछ चल रहा है गड़बड़, क्योंकि फिर ब्लेम कहाँ पर आता है कि कुछ खाने से अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर ब्लेम आता है कि दूध खराब, दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसी डिबेट चल रही है। मैं दुनिया में काफी देशों में जाता हूँ, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि मिल्क इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन प्रॉब्लम मिल्क में नहीं है। आयुर्वेद में अगर आप देखें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है और क्या उसमें गुण होते हैं, क्या उसका जो है कौन से दोष को बढ़ाता है, किसको कम करता है, सब उसका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो दूध है वो दूध शुद्ध नहीं है हमारे पास। तो दूध का सोर्स पता नहीं क्या है, किस तरह से बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर जो गाय या भैंस या जिसका भी दूध आपको मिल रहा है उसको क्या भोजन खिलाया जा रहा है, उसको क्या इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं हार्मोन्स के दूध देने के लिए, ये सब चल रहा है आजकल। तो इससे डेफिनेटली दूध की क्वालिटी पर असर पड़ता है। और वो असर किस रूप में पड़ेगा? मुख्य रूप से वो दूध को हैवी करेगा। ऐसे तो दूध थोड़ा हैवी ऐसे भी होता है, पाचन में इतना आसान नहीं होता। खासतौर से भैंस का दूध जो होता है इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो वो फिर क्या होगा कि वो आपको पचेगा नहीं और डेफिनेटली उससे जो पनीर बनाएंगे आप या दही बनाएंगे वो भी फिर उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है कि दूध के साथ आपको क्या नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर दूध के साथ नमकीन आपको कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। आमतौर पर मैंने देखा है लोग करते हैं गड़बड़। दूध के साथ कुछ खट्टी चीज नहीं लेनी चाहिए। खट्टी यानी कि एसिडिक चीज कुछ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध हो जाता है। दूध के साथ नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ फिश नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, आजकल डॉक्टर साहब ये देखा भी है, लोग सुबह जब नाश्ते में पराठा खाते हैं उसके साथ दूध ले लेते हैं, दूध के साथ स्नैक्स ले लेते हैं। तो ये सेहत के लिहाज से कितना नुकसानदेह है? बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद में इसको विरुद्ध आहार कहा गया है। यानी कि दो चीजों को जब आप मिला करके खाते हैं उनकी कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए आपस में, एक दूसरे से वो सहमति उनकी अगर नहीं है तो अंदर जाकर के वो उनकी लड़ाई हो गई, एक तरह से समझ लीजिए। और वहां जाकर के वो क्या करेंगे, पचने में उसको मुश्किल हो, उसको पचाने में मुश्किल होगी। और जब पचेगा नहीं तो आम बनेगा। आम के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं आपसे कि एक ऐसा विषैला तत्व है जो अनडाइजेस्टेड फूड से बनता है और ये आम जो है ये अनेक रोगों का कारण बनता है। तो इस प्रकार से यदि हम ये छोटा सा रूल फॉलो ना करें, क्योंकि टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आ रहा है, आपको टेस्ट पर मत जाइए। टेस्ट जो होता है वो केवल जीभ के लिए है, लेकिन उसके बाद लिवर है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जठराग्नि है, हमारे अनेक प्रकार के जो और सिस्टम्स हैं उनके लिए आपको जरूर सोचना है। बेचारे वो भी तो काम कर रहे हैं ना आपके लिए दिन रात। लिवर कितना काम करता है उसको कोई सोचता नहीं है। जीभ ने जो कहा वही खा लिया बस अंदर। तो थोड़ी कृपा लिवर के ऊपर भी करो, थोड़ी जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी कृपा करनी चाहिए। अगर आपको वास्तव में ही आप अच्छे नेक इंसान हैं तो कम से कम इतना भला जरूर करना चाहिए कि जो चीज उनको नुकसान पहुंचाती है, जो उनको जो है खराब करती है, उसका सेवन ना करें। डेफिनेटली टेस्ट भी चाहिए हमें और स्वास्थ्य भी चाहिए।
लेकिन डॉक्टर साहब दूध के साथ फ्रूट्स की तो कंपैटिबिलिटी है जी। वो तो शरीर के लिए अच्छा ही माना जाता है। देखिए अगेन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो खट्टे फ्रूट्स नहीं चलते हैं, दूध के साथ खट्टा फ्रूट नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। मीठे फ्रूट्स चल सकते हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि दूध इटसेल्फ इज क्वाइट हैवी, और फिर उसके साथ आपने मान लो केला या कुछ ऐसी हैवी चीज कुछ ली, या शेक बना दिया आपने, मिल्क शेक बना दिया, फिर उसमें बर्फ भी डाल दी ऊपर से, फिर थोड़ी चीनी भी डाल देते हैं लोग उसमें, तो इट बिकम्स वेरी हैवी। सारी की सारी चीजें आपकी हैवी होगी। तो हमारे यहाँ लिखा है आयुर्वेद में कि जब एक ही प्रकार की चीजें आप सब मिला के खाएंगे तो वो भी तो आपके बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा ना। तो इसलिए बैलेंस की जरूरत है। तो कोशिश करनी चाहिए ये कि आपको दूध अलग से ही पी लें, अगर दूध पीने की इच्छा है तो उसको अलग से पी लीजिए, फ्रूट्स खाना है तो फ्रूट्स अलग से खा लीजिए, मिक्स ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली खट्टी चीजें तो बिल्कुल मिक्स ना करें, दूध के साथ खटाई अलाउड नहीं है, नमकीन चीजें अलाउड नहीं है। हाँ कोई मीठा, अच्छा मीठा फ्रूट है वो फिर भी चल जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत हैवी हो जाएगा, डाइजेस्ट होने में मुश्किल करेगा। अच्छा, सोने से पहले भी लोग दूध पीते हैं? जी। तो सोने ये से क्या पहले नुकसानदेह है या फिर ठीक है? सोने से पहले दूध पीना अच्छी चीज है। अच्छा। सोने से पहले अगर आप दूध पीते हैं, क्योंकि दूध में थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा कफ को वृद्धि करता है। कफ यानी कि आपकी बॉडी में थोड़ा भारीपन पैदा करेगा, तो उससे नींद अच्छी आएगी। कोई चीज आपने देखा होगा कई बार, कुछ अगर ज्यादा हैवी चीज खा लेते हैं तो खाने के बाद आपको थोड़ा सुस्ती आती है, नींद आती है। इस प्रकार से अगर रात को सोने से पहले गर्म दूध पिए आप तो नींद अच्छी आएगी। नंबर 2, आपके जो है मस्तिष्क को शांत करता है। आपका माइंड, अगर कोई टेंशन वेंशन आपको चल रही है, माइंड को रिलैक्स करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्नेह अंश भी है, चिकनाहट उसमें होती है, बात को शांत करता है। और एक चीज और इससे फायदा मिलेगा आपको कि मॉर्निंग में आपका पेट साफ करता है, लेग्जेटिव का काम भी करता है। हाँ डॉक्टर साहब, ये चीज नोटिस की गई है, मतलब मैंने खुद इस चीज को फील किया है कि अगर बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ मैं, रात को अगर गर्म दूध पी रही हूँ तो थकावट उतर जाती है, नींद अच्छी आती है। और इसके साथ आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा दालचीनी डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, थोड़ी इलायची एक डाल लीजिए, तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ठंडा दूध पीते हैं रात को। अब जैसे ठंडा दूध जो है, अगेन वही प्रॉब्लम वही है कि दूध इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और ठंडी कोई भी चीज है वो और ज्यादा मुश्किल होती है पाचन करने में। तो ठंडा दूध आप पियेंगे तो क्या होगा, वो पचने में बहुत मुश्किल करेगा, और जो हमें उसका फायदा चाहिए था वो फायदे की बजाय उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर गर्मी के मौसम में भी अगर आपको दूध पीना है तो पहले उसको उबाल लीजिए अच्छी तरह से, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दीजिए, मतलब फ्रिज में मत रखो, बाहर रखो, और वो हल्का सा जब हल्का और कोसा हो या बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हो तब उसको पी लीजिए, कोई नुकसान नहीं उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग, मतलब जो लोग सर्जरी करवाते हैं, जिनकी सर्जरी होती है, वो लोग कहते हैं कि सर्जरी के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, स्टिचेस जो है वो सूखते नहीं है। देखिए उसमें क्या होता है कि जब आपने सर्जरी कराई तो बॉडी में वीकनेस है, अग्नि आपकी वीक है, पाचन कमजोर है, तो लाइट डाइट देते हैं, तो इसलिए मना किया जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हैवी होता है वो। अच्छा। हालांकि अगर आप पीना चाहें दूध तो उसको मलाई वगैरह उतार के, या जो आजकल जो स्किम्ड मिल्क मिलता है, जो जिसमें फैट नहीं होता है, वो दूध पिया जा सकता है, क्योंकि दूध में काफी न्यूट्रिशन होता है और दूध काफी ताकतवर चीज है, काफी सारा पोषण उसमें होता है, तो वो पी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो है कि ये जो आपने सुनी है बात कि नहीं पीना चाहिए, उसका कारण ये है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, दैट इज ओनली रीजन। गुड़गांव से निधि जुड़ी हैं जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मेरी सिस्टर है, वो 22 ईयर्स है उसकी एज, और उसकी हाइट बहुत कम है, मीन्स 5 इंच है। अच्छा, तो 5 इंच या 5 फीट? सॉरी 5 फीट। हाँ जी। तो ना उसकी मतलब शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है मे बी शायद उसका थोड़ा बहुत फर्क हो जाए या फिर हाइट थोड़ी बढ़ जाए। देखिए पहली बात तो शादी से तो हाइट का ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आदमी में गुण अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैंने जैसे छोटे लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, तो कम से कम अभी क्योंकि हाइट उनकी कम है तो ऐसा उनके दिमाग में एक ये मत डाल दो नेगेटिव चीज, क्योंकि उससे और बीमारियां शुरू हो जाएंगी। और जहाँ तक क्योंकि एज आपने बताई है 22 इयर्स की हो गई है वो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हाइट बढ़ने की उनकी उम्र है। कुछ लोग दावा करते हैं, मैं नहीं करता हूँ इस तरह का दावा, क्योंकि मैंने देखा कि 20 साल तक हम कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मली 16 या 17, 18 साल तक तो हाइट बढ़ती है नेचुरली, लेकिन फिर भी कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ वगैरह दे करके या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं, धातुओं को बढ़ाती हैं, तो उसमें 20 तक भी हमने कई बार रिजल्ट्स देखे। लेकिन अब मेरे ख्याल से क्योंकि 22 की हो गई है तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर भी उनको इतना जरूर बोलें कि अपने मन को प्रसन्न रखें, बहुत जरूरी है।
किसी तरह की उनके माइंड में हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। और उनको बोलिए कि शतावरी की टेबलेट वो खाना शुरू करें। दो टेबलेट जीवा से मंगा लें, एक शतावरी और एक ब्राह्मी। तो उनके जो फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग दोनों पर वो बहुत अच्छा काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि उनका जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि कुछ लोगों का ये जो हाइट का जो है ये जेनेटिक होता है। कुछ लोगों का क्या, अधिक लोगों का मोस्टली इट इज जेनेटिक। कुछ लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, अगर उस एज में जब हाइट बढ़ती है, कुछ लोग कुछ गेम्स खेलते हैं तो उनकी थोड़ी हाइट निकल आती है, पेरेंट्स से ज्यादा भी हो जाती है कभी कभार, बट मोस्टली इट इज ए जेनेटिक थिंग। पश्चिम बंगाल से शालिनी जुड़ी हैं। जी शालिनी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जी। आपने इतना अच्छा सोच बनाया है, जो हम जैसे घर में रहते हैं लोग, उनके लिए इतना फायदेमंद है। तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका और आपका एसोसिएशन का। Thank you. एक तो ये था कि मेरा केस था IBS का जी। तो मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हूँ 3 साल से। तो मैं बहुत ही इस बीमारी से परेशान थी, एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ था और बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी मेरी। लेकिन अभी फिर मैं आपकी संस्था से 3 साल से जुड़ी, आपका शो देखती रही थी मैं जी। जैसा आप बेल का प्रयोग बताते थे वो करती थी, एलोवेरा का करती थी। फिर मुझे उससे उम्मीद बंधी, स्टेरॉइड्स को धीरे धीरे कम करने का सोचा मैंने, क्योंकि उससे मुझे और भी वेदनाएं हो रही थी शरीर में। फिर मैं 2 साल पहले आपके फरीदाबाद वाले सेंटर से जुड़ी, वहाँ से मैंने डॉक्टर से अपना बताया इलाज, उन्होंने मुझे तो अभी कैसी तबीयत है आपकी? मेरा ठीक हो गया सर, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो अच्छा। इसीलिए अभी क्योंकि वेस्ट बंगाल का खाने पीने का डिफरेंस रहता है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं अभी भी टच में हूँ। नहीं तो फिर ऐसा करिए, आप एक काम जरूर करिए कि थोड़ा मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ कि सुबह एक लीटर पानी में 3 चीजें आप ले लीजिए। एक चम्मच सौंफ, जीरा और धनिया, और इसको तीनों को उबाल लीजिए अच्छी तरह से। और ये पानी छान करके या तो ठंडा करके बोतल में भर लो एक, या अगर गरम पानी पीना है तो एक थर्मस में भर लीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पीते रहिए। तो फिर आपको दवाई जो अभी आयुर्वेद की ले रही है हमारे यहाँ से, वो भी हम बंद करा देंगे और आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं जिंदगी भर। राजस्थान से पल्लवी जुड़ी हैं। जी पल्लवी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी, मैं आपको ये बता रही थी, मेरी मदर है, उनको कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम? ये हो गया है 3 या 4 साल हो गए हैं, और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनकी जो पलकें हैं उन पे ना दोनों पलकों पे अलग अलग दाने आ गए हैं। हाँ जी, वो कुछ ऊपर फैट टाइप का डिपॉजिट हो जाता है उससे। जी, तो फिर इसके लिए मुझे पूछना तो एक तो देखिए उसमें 3-4 साल पुराना रोग है, तो डेफिनेटली मैं आपको छोटा सा एक चीज बता दूं, माता जी को आप समझा देना कि जो भी खाएं वो पचना चाहिए ठीक से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो है वो आमतौर पर लिवर में ही होता है, क्योंकि लिवर हमारे भोजन को पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर मैंने कई बार देखा है कि लोगों का लिवर जब कमजोर होता है तो उनको कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है एक्सेस में, और लिवर पर लोग ध्यान नहीं देते, खाने पीने की चीजों को डेफिनेटली कंट्रोल कर लेते हैं, कई बार एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें लिवर की चिकित्सा बहुत जरूरी है, और लिवर की चिकित्सा के लिए आपको आयुर्वेद से अच्छी औषधि किसी भी पैथी में नहीं मिलेंगी। तो आपसे निवेदन ये है कि एक तो उनको बोलिए कि माता जी को हमारे डॉक्टर से बात करें और अच्छी प्रकार से इस रोग को जड़ से ठीक करें। कोलेस्ट्रॉल के जितने भी पेशेंट हैं या जिनके आंखों के ऊपर ये जम जाता है, ऊपर मोटा मोटा सा फैट टाइप का, अगर आपको भी ये समस्या है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आप हमारे डॉक्टर से बात करके इसका इलाज करा सकते हैं। इसका इलाज आयुर्वेद में है, और घरों में भी हम जैसे घरेलू नुस्खे आपको कई बार बताते हैं, नीम के पत्तों का सेवन उनको बोलिए वो शुरू करें, लहसुन एक सुबह खाली पेट जरूर खाएं, तो इससे थोड़ा थोड़ा कुछ फर्क उनको दिखना शुरू होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है आपके लिवर को ठीक करना है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण हो रहा है वहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है, उसको हमें ठीक करना है, जो कि आराम से ठीक होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको जिंदगी भर वो गोलियां खाने की जरूरत है, जो कि आपको अक्सर डॉक्टर लोग लिख देते हैं कि ये एक गोली आप खाना शुरू कर दो, लेकिन वो शुरू तो कर देते हो आप, उससे कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से
कई अन्य बीमारियां बन जाती हैं। तो हमें इस तरह का काम नहीं करना है। गुड़गांव से रत्नेश जुड़े हैं। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। सर नमस्कार मुझे जी। 32 ईयर्स है जी। और हमें सर पिछले 10 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अच्छा, माइग्रेन। हाँ जी, बहुत जब ज्यादा पेन होता है तो दवा लेते हैं, सही हो जाता है, लेकिन अभी तक सही नहीं हो पाया। देखिए 10 साल पुराना माइग्रेन है तो अब आपको, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा क्या कहूँ, अब आपका टाइम आ गया है माइग्रेन को ठीक करने का, यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू करने का। अभी तक आप केवल गोली लेके काम चला रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीजें जरूर बताऊंगा आपको। एक तो आप जो है रोज हर सुबह जो है खाली पेट आप जब होते हैं उस समय कम से कम 2 गिलास या 3 गिलास पानी पिए। बहुत आपको फायदा इससे होगा सुबह उठ करके। दूसरा जो है देसी घी ले लें या बादाम का तेल लें, उसमें थोड़ा केसर घिस करके और वो तेल या घी अपने नाक में डालना शुरू करें। सुबह भी डाल सकते हैं या रात को भी डाल सकते हैं इसको। और इसके अतिरिक्त जो है आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाइयां इसमें चाहिएंगी। कम से कम भी 8-10 महीने लगेंगे इसमें ठीक करने में, जड़ से ठीक करने में, क्योंकि 10 साल पुराना रोग है तो कम से कम 10 महीने तो जरूर लगेंगे। 1 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको 3-4 महीने में पहले रिजल्ट देखना शुरू होगा। और अगर आप पंचकर्म के लिए आ जाते हैं तो बहुत फायदा होगा। पंचकर्म चिकित्सा अगर कराएंगे तो बॉडी में जो भी दोष बढ़े हुए हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं पंचकर्म के माध्यम से। उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा जल्दी मिलेगा और जल्दी आपका इलाज होगा और रिजल्ट्स भी आपके ज्यादा बेहतर होंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटके और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसे आप बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप पालक आपको मिलता है, बथुआ मिलता है, तो उसका साग आप खाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। दूसरी चीज जो है, आपको अनार सीजन का, अगर सीजन मिलता है, अनार का सीजन है तो अनार खाइए। अनार का जूस बहुत अच्छा काम करता है। चुकंदर भी बहुत अच्छा काम करती है। बीट रूट्स जो होती है उसका आप जो सूप बना सकते हैं, उसका जूस निकाल करके पी सकते हैं। गाजर अगर है तो गाजर कद्दूकस करके थोड़ा दूध में उबाल करके अच्छी तरह उसको गाढ़ा कर लीजिए, हलवा टाइप का, बहुत ज्यादा टाइट नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा गाढ़ा करो उसको, वो आप खाएंगे तो उससे भी बहुत जल्दी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और डेफिनेटली सेब खाने से भी आपका जो है हीमोग्लोबिन यानी कि खून बढ़ता है। हीमोग्लोबिन यानी कि खून बढ़ता है, इसलिए आपने सुना होगा कि जब एनीमिया होता है तो सेब खाने की सलाह देते हैं। और आंवला भी अच्छा काम करता है। इसमें आंवले का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं नियमित रूप से। ताजा आंवला अगर मिलता है तो 2 आंवले या उसका थोड़ा जूस निकाल करके आप पी सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे।